फर्स्ट डेक मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ रोमांस एंजल्स। ऑब्वियसली ये होगी तो लव रीडिंग ही, लेकिन देखते हैं इसमें क्या बातें निकल के आती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हो। मैं डेली गाइडेंस वीडियोस पोस्ट करती हूँ। क्या आता है आपके लिए आज? वेरी सून, पैशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिट्रीट। लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो। आप लोगों के बीच बहुत ही आपका रिलेशनशिप पैशनेट हो सकता है एकदम। और कुछ हो सकता है कि आप कुछ चाहते हो अभी, सो दैट इज कमिंग टू यू वेरी सून। हम सेकंड डेक चेक करेंगे और फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा ये कार्ड्स का मीनिंग किस तरह से आगे रिलेट करता है। तो ये है हार्ट्स हिडन सीक्रेट्स। आपके या आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, हिडन सीक्रेट्स जो आप एक दूसरे को बताते नहीं हो, मन की बात। ओके, सोचते हो लेकिन बताते नहीं हो, वो बातें क्या है? बहुत सारे आ गए। सो पहला कार्ड जो निकल के आया है वो है शॉकिंग, अबैंडन्ड, ट्रैप्ड और क्लिंगिंग। ओके, सो ये एकदम अलग स्टोरी बताती है। ओके, सो लगता है कि कुछ आपकी रिलेशनशिप में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जिसकी आपको बिल्कुल कल्पना नहीं थी। इस तरह की कुछ चीज़ हुई है और पॉसिबल है कि इस वक्त योर पर्सन हैज़ वॉकड अवे। आपके जो पर्सन हैं, आपके स्पेशल पर्सन हैं, वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। शायद आप सेपरेशन में हो और जो भी हुआ उसकी वजह से आप इस वक्त स्टक फील कर रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा। आपको आगे का रास्ता इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, बट इट सीम्स कि आपके पर्सन को उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो और ऑब्सेस कर रहे हो। बहुत ही टाइट आप उनको पकड़ के रखना चाहते हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो इस कार्ड्स को देख के लगता है कि ये जो पहला कार्ड आया था इसमें लिखा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। सो आपको रिलेशनशिप में आगे क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई है बीच में इस वक्त। सो आप अभी अगर एकदम स्टक फील कर रहे हो रिलेशनशिप में कि आगे क्या करना है आपको पता नहीं चल रहा, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त आप थोड़ा अकेला टाइम भी स्पेंड कीजिए, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जब आप अकेले बैठ के सोचोगे ठीक से सारी चीज़ों के बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। क्योंकि आपको एकदम क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपको अब क्या करना है। कोई चीज़ आपके सामने आई है,
ये आप दोनों के बीच में हुआ है जो भी, उसकी वजह से जो आपके पर्सन आपको अगर छोड़ के चले गए हैं, तो आपको अकेले रह के अपना दिमाग क्लियर करके आगे सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही हो आगे जाके। चलिए दूसरा डेक देखते हैं। ये है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन। इससे हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। ओके, एक और चलिए। ये सारे कार्ड्स पे 2-2 मैसेजेस है। हम देखते हैं क्या आता है। ओके, हर्टफुल इवेंट्स, grove of unity, desert of isolation, answers unfold। ओके, सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है आपकी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप बहुत ही हर्ट फील कर रहे हो इस वक्त। कुछ चीज़ ऐसी हुई है, आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आप बहुत ही हर्ट हुए हो। और इसका जो दूसरा मीनिंग है, दैट इज सॉरो हील्स। इट सेज लेट द पेन शेप यू। शायद किसी बात में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन अभी जो आप हर्ट फील कर रहे हो उससे आगे जाके आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी उसमें। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ये कार्ड बताता है कि आप शायद आपके क्लोज फ्रेंड्स हो या कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो, कोई भी इंसान हो जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वो आपको शायद कुछ गाइडेंस दे सके ये सिचुएशन को लेके, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये कार्ड आया था पहले रिट्रीट का, जो मैंने बोला, इट्स सेइंग कि आप अकेले में बैठ के सोचिए कि आपको आगे क्या करना है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। शोर शराबे से दूर जाके आप शांति से बैठ के सोचिए। सो दिस कार्ड इज सेइंग द सेम थिंग कि सॉलिट्यूड इज़ नेसेसरी। अकेले रहना इस वक्त शायद आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप अपने माइंड को क्लियर कर सके। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। आप जब अकेले बैठ के सोचोगे तो आप डीपली सोच सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, और आपका माइंड ज़्यादा ओपन रहेगा आंसर्स रिसीव करने के लिए। सो दीज 2 कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग कि आपको अकेले रह के, मतलब शांति में रह के, अकेले मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब दुनिया से दूर चले जाओ। अकेले मतलब शांति से बैठ के अपने दिमाग में गो इनसाइड योर माइंड and think about the situation and answers will unfold। जब आप शांति से बैठ के सोचोगे तो आपको अपने आप, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स होती है वो बताएगी कि आगे क्या करना है, आपको जवाब मिल जाएंगे। जो भी हुआ, जो एक्सपीरियंस आपको मिला, वो आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको उससे कुछ सीखने को मिला है जो आगे जाके आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। एंड मेक चेंज। सो अगर जो हुआ उसकी वजह से आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है अपने अंदर या अपनी रिलेशनशिप को लेके, मे बी आपको कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, तो वो आप करिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। सो आपका जो कनेक्शन है वो लगता है कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, पैशनेट कनेक्शन था, और हो सकता है कि आप सोलमेट्स हो, पिछले जन्म से आप जानते हो उनको। लेकिन इस वक्त जो भी हुआ है आपकी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हो, तो उसके लिए मेन मैसेज जो आया है
3, 4 कार्ड आए हैं जो कहते हैं कि आपको अपने माइंड में जाके क्लैरिटी लानी है कि आगे आपको क्या करना है। और ये लास्ट डेक देखते हैं, द हिडन ट्रूथ। हो सकता है इसमें आपके पर्सन के मैसेजेस आए जो वो चाहते हैं कि आपको इस वक्त वो कह सके, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेटेड हो। यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। It's time for me to heal now. I am grateful for the spiritual lessons. I hide behind material things. एक और, so many things remind me of you. या सो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपसे शायद इस वक्त बात नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता चले। इट्स टाइम फॉर मी टू हील। तो जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो सिचुएशन से हील करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जब देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है। इस वक्त उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो वो शायद काम के पीछे या ऐसे जस्ट अवॉइड कर रहे हैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना। इस वक्त वो रेडी नहीं है डिस्कस करने के लिए। और उनको भी पता चला है कि उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से उनको भी एक लेसन सीखने को मिला है, जो मे बी आपके बिहेवियर की वजह से या आपने उनको कुछ बोला होगा उसकी वजह से उनको ये लगता है कि उनको भी कुछ सीखने को मिला है ये सिचुएशन से। लेकिन अभी टाइम करेक्ट नहीं है आपकी तरफ आने का, लेकिन वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ओके, तो अभी उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए हील होने के लिए, और आपको भी यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी अपना माइंड एकदम क्लियर करके आगे बढ़ना है कि किस रास्ते पे आपको जाना है ये रिलेशनशिप को लेके। सो अभी आप अपने आप पे ही फोकस करिए, आपको आगे क्या करना है ये सिचुएशन में। और जब टाइम राइट होगा तो आपके पर्सन हैं वो आपकी तरफ आएंगे वापस। दैट इज़ इफ़ यू वांट, आपकी चॉइस है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो कि नहीं। तो आप जब बैठ के सोचोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे आपको क्या करना है ये सिचुएशन में। एंड मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि जब भी कोई हार्ड सिचुएशन हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती हो, तो आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अफर्मेशंस करिए क्लैरिटी के लिए। सो ये था आपका रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन सून। बाय।